नमस्ते। कभी कभी एक छोटी सी हेडलाइन, एक मामूली सी सुर्खी विज्ञान की एक बहुत बड़ी कहानी कह जाती है। आज हम एक ऐसी ही सुर्खी के 50 साल लंबे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि 50 साल पुरानी एक हेडलाइन आज की दुनिया के बारे में हमें क्या बता सकती है? यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो ये रही वो हेडलाइन, नेचर मैगजीन के आर्काइव से लगभग 1975 की। इसमें लिखा है कि वैज्ञानिक सभाओं में इस बात पर बहस चल रही थी कि जलवायु परिवर्तन का हमारे खाने पीने की चीज़ों के उत्पादन पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए इस एक वाक्य को थोड़ा खोल कर देखते हैं, और इसके लिए हमें सफर करना होगा 50 साल पीछे, 1975 में। आखिर उस वक्त दुनिया कैसी थी? देखिए, इस पूरी हेडलाइन में एक शब्द है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो शब्द है बहस। यही वो शब्द है जो हमें बताता है कि उस वक्त वैज्ञानिक सोच कहाँ खड़ी थी। अब जब हम कहते हैं वैज्ञानिक बहस, तो इसका मतलब वो नहीं है जो हम टीवी पर देखते हैं, कोई सियासी तू-तू मैं नहीं। विज्ञान में बहस एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। इसमें साइंटिस्ट नए नए आइडियाज को टेस्ट करते हैं, पुरानी सोच को चुनौती देते हैं और सबूत इकट्ठा करते हैं। तो सोचिए 1975 का दौर, क्लाइमेट साइंस मतलब जलवायु विज्ञान एक बिल्कुल नया फील्ड था। डेटा अभी इकट्ठा ही किया जा रहा था, कई अलग अलग थ्योरीज थीं और किसी को पक्के तौर पर नहीं पता था कि आखिर नतीजा क्या निकलेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर 1975 में इतनी अनिश्चितता थी, तो आज हम एक सहमति तक कैसे पहुंचे? ये सफर कैसे तय हुआ? ये जो 50 साल का बदलाव है ना, ये वाकई में बहुत बड़ा है। हम 1975 की एक खुली वैज्ञानिक बहस से शुरू हुए थे, और आज 2025 में एक मजबूत सबूतों पर टिकी सहमति तक आ गए हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? आखिर वैज्ञानिक समुदाय इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा कैसे? क्या बदला इन 50 सालों में? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, सबूत। दशकों तक वैज्ञानिकों ने बर्फ की परतों से, समंदर से और हमारे वायुमंडल से डेटा इकट्ठा किया। दूसरी, टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो गए कि हम पहले से कहीं बेहतर क्लाइमेट मॉडल बना सकें। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, सहयोग। दुनिया भर के हज़ारों साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया, अपना डेटा शेयर किया और एक दूसरे के काम को परखा। और इतने सालों की मेहनत का नतीजा ये है। आज की हेडलाइन, जो 50 साल पहले की हेडलाइन से बिल्कुल उलट है। ये कहती है कि अब इस बात पर वैज्ञानिक सहमति है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर में खेतीबाड़ी को खतरा है। और ये जो शब्द है ना, वैज्ञानिक सहमति, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये कोई एक दो लोगों की राय नहीं है। इसका मतलब है कि किसी विषय पर ज्यादातर वैज्ञानिक ढेर सारे सबूतों की जांच पड़ताल के बाद एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं। ये किसी भी वैज्ञानिक विचार की सबसे मजबूत स्थिति होती है। तो ये तो था बहस से सहमति तक का सफर। पर इस पूरी कहानी से हमें आज क्या सीखना चाहिए? ये इतिहास हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, फर्क कितना साफ है। 1975 का सवाल था, असर क्या हो सकता है, और 2025 का जवाब है, ये एक खतरा है। जो कभी एक खुली बहस थी, आज वो एक वैज्ञानिक सहमति बन चुकी है। तो ये सब जानने का फायदा क्या है? देखिए, इससे हमें विज्ञान के काम करने का तरीका समझ आता है। विज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे नए सबूत आते हैं, हमारी समझ बेहतर होती जाती है। और वैज्ञानिक सहमति रातों रात नहीं बनती, इसे कमाने में सालों लगते हैं। और लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसी 2025 के आर्टिकल में अतीत के पन्नों से एक और छोटी सी, बड़ी ही हैरान करने वाली बात छिपी थी। उसी हेडलाइन का दूसरा हिस्सा, और जरा सुनिए वो क्या था। और पालतू बिल्लियों की तर्क क्षमता पर एक विचार। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ बिल्लियों के सोचने समझने की शक्ति पर भी चर्चा हो रही थी। ये बस एक छोटी सी याद दिलाता है कि इतिहास और विज्ञान भी बड़ी बड़ी खोजों के साथ साथ ऐसी ही मजेदार और अटपटी चीजों से भरा पड़ा है। तो चलिए, आज की चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जिन वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस हो रही है, उनमें से कौन सा मुद्दा आने वाले कल की पक्की स्थापित सहमति बनेगा? जरा सोचिए।